नॉर्मलता और फॉर्मलता और मोललता, यही 4 टॉपिक्स जो हैं ये बिलियन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बिलियन चैप्टर तैयार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 विलेन को आज हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम विलेन चैप्टर की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विलेन चैप्टर में उनको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर विलेन क्या होता है, विलेन किस चीज़ को हम विलेन कहते हैं और विलेन के कितने प्रकार होते हैं और विलेन की सांद्रता क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलेन क्या होता है। दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। अब जैसे आप लोग शरबत जानते होंगे, शरबत में क्या मिला होता है, चीनी और पानी, शक्कर जिसे आप कहते हैं, शक्कर और पानी उसमें मिला रहता है जिसको हम विलेन बोल सकते हैं। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि 2 पदार्थ यानी 2 पदार्थ जो जलीय होते हैं, 2 पदार्थ जो लिक्विड होते हैं, जो द्रव होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वही विलेन कहलाता है। अब देखिए विलेन को एक प्रकार से और हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे विलेन इक्वल विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अब दोस्तों जानने वाली बात यह है कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो दोस्तों विलेय जो होता है ये हमेशा कम मात्रा में होता है। यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे हमने शरबत तैयार किया तो उसमें कम मात्रा में हम क्या मिलाते हैं, चीनी, तो चीनी क्या हो गया, विलायक हो गया। और जो अधिक मात्रा में पानी क्या है, अधिक मात्रा में है, उसे विलायक कहते हैं। तो विलेय और विलायक के योगफल को विलेयन कहा जाता है। अब देखिए विलेयन कितने प्रकार का होता है, तनु और सांद्र विलेयन, संतृप्त और असंतृप्त, अति संतृप्त विलेयन। तनु विलेयन वह होता है जो पतला होता है, जैसे शरबत क्या है, पतला है, तो इसे हम तनु विलेयन कह सकते हैं। सांद्र विलेयन जैसे सीढ़ा जो होता है, जैसे मिठाई की दुकानों पर आप देखे होंगे सीढ़ा जो बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए हम उसे सांद्र विलेयन कह सकते हैं। जैसे तनु विलेयन शरबत हो गया, शरबत में पानी और चीनी ही मिला रहता है, और सांद्र विलेयन जैसे सीरा में भी पानी और चीनी मिला रहता है, जिसे क्या कहते हैं, सांद्र विलेयन। संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त मतलब जो पूरी मात्रा में हो उसे संतृप्त कहा जाता है, और असंतृप्त जो कम मात्रा में हो। जैसे शरबत में क्या होता है, शरबत में और चीनी हम मिला सकते हैं, लेकिन संतृप्त अगर होगा जैसे सीरा में और चीनी हम नहीं मिला सकते। और अति संतृप्त होता है जिनमें और हम मिला भी सकते हैं और नहीं मिला सकते। और देखिए अब बात आती है विलेयन की सांद्रता। विलेयन की सांद्रता किसे कहते हैं, ठीक है। तो विलेयन की सांद्रता में हम देखते हैं विलेयन की इकाई मात्रा में उपस्थित में विलेय की मात्रा को विलेयन की सांद्रता कहते हैं। इसे दोस्तों आसानी से पढ़ सकते हैं कि विलेयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलेयन की सांद्रता कहते हैं। विलेयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेयन की सांद्रता कहलाती है। आप लोग इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि विलेयन में विलेय की मात्रा को ही विलेयन की सांद्रता कहा जाता है। अब विलेयन की सांद्रता निकालने की कई विधियां हैं। जैसे हमें प्रतिशत के रूप में अगर निकालना है तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत, इतनी विधियों से हम निकाल सकते हैं प्रतिशत में। और आगे आप देखिए, जैसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भार, आयतन या ग्राम प्रति लीटर में विलेयन की सांद्रता निकालिए, तो यहाँ पर हमें मोललता और नॉर्मलता और फॉर्मलता की विधियों से निकालना होगा। और तीसरा जो है भार, और भार में अगर निकालना हो सांद्रता तो इसमें मोललता और मोल प्रभाज
की विधि लगेगी। मोल प्रभाज को मोल भिन्न भी कहा जाता है। दोस्तों ये मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता और मोलरता, यही 4 टॉपिक्स जो हैं ये विलेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका विलेन चैप्टर तैयार हो गया। विलेन चैप्टर में मोलरता और मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, यही सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो विलेन में अब आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।